Hello students, now new topic is question tags. This is very important topic. So first of all, let me tell you what is a question tag. A question tag is a part of statement. It is hanging with the statement. Students, सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि क्वेश्चन टैग होते क्या हैं. आपने कभी टैग देखा है? जैसे आप ड्रेस खरीदने के लिए जाते हैं तो एक रेट्स का, कॉस्ट का आपका एक टैग सा लटका रहता है आपकी ड्रेस के साथ, पैंट्स के साथ, स्वेटर्स के साथ, कार्डिगन्स, वट एवर यू आर गोइंग टू बाय. वो जो साथ में वो हैंग कर रहा है दैट इज टैग. तो यहाँ पर वो प्राइस टैग है, उसको हम प्राइस टैग बोलते हैं. यहाँ पर ये क्वेश्चन टैग है. इसमें एक स्टेटमेंट है, जैसे मान लीजिए हमारी स्टेटमेंट है इट इज़ वेरी कोल्ड, और साथ में रेड और अंडरलाइन किए हुए जो वर्ड्स हैं वो हैं इजंट इट. अब ये जो इजंट इट है दिस इज क्वेश्चन टैग. ये बिल्कुल स्टेटमेंट के साथ इट इज वेरी कोल्ड उसके साथ अटैच्ड है और इसी को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं. ठीक है. तो जो लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज रिटन इन रेड एंड अंडरलाइंड ऑल्सो इज कॉल्ड अ क्वेश्चन tag. Students, what is a question tag? A question tag is a grammatical structure in which a declarative or assertive or an imperative statement is turned into a question by the addition of an interrogative fragment, that is called the tag. Sometimes question tags are also known as question tails. Question tags are an important part of everyday communication and it performs different functions. They make an order soft. Suppose you are ordering someone, वो उस order को soft बना देगा. They can be more polite way to request information. It is a very common practice in conversation to make a statement and ask for confirmation. पहले स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन टैग का जो फंक्शन है वो यस और नो में पूछना नहीं है. वो किसी से कोई रिप्लाई नहीं मांग रहा है, वो चाह भी नहीं रहा है. ही इज नॉट होपिंग फॉर सम आंसर, ओके, सम रिप्लाई. तो ये जो क्वेश्चन टैग हैं ये एक कॉमन प्रैक्टिस है कन्वर्सेशन में. जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो कंफर्मेशन के लिए हम जैसे बोलते हैं आज आप स्कूल जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, आप बिजी हो, नहीं हो, मैं फ्री नहीं हूं, क्या हूं. ये जो लास्ट में हम क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं ये सिर्फ अपनी स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए, किसी से हम रिप्लाई नहीं लेते हैं, सिर्फ कन्वर्सेशन की बात कर रहे हैं यहां पर. अब स्टूडेंट्स, हाउ टू मेक द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग्स को बनाने का, फॉर्म करने का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन टैग बनाओगे. तो फर्स्ट पॉइंट इज, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है. फर्स्ट पॉइंट इज ऑक्सिलरी मीन हेल्पिंग वर्ब्स प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव. अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब उसमें नॉट नहीं लगा है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, शी इज कुकिंग फूड, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं. अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा. सिंपल सी बात है. अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है योर क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव. उसमें कैसे बनाना है, आपने पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करना और साथ में सब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक है. तो इसको आइसोलेशन में नहीं रखना है, इसको अलग से नहीं क्वेश्चन टैग को बनाना है. क्वेश्चन टैग विल बी द पार्ट ऑफ दैट स्टेटमेंट. उस पूरे के पूरे सेंटेंस का एक पार्ट होगा, अलग से सेंटेंस नहीं बनेगा. कॉमा लगा देना है स्टेटमेंट में और उसके बाद क्वेश्चन टैग बना देना. यहां देखिए आगे जितने भी ये रेड इंक में बोल्ड लेटर्स में लिखे हैं और क्वेश्चन मार्क लगा, यही क्वेश्चन टैग है. यू आर बिजी, देखिए स्टेटमेंट पॉजिटिव हुई तो आगे क्या हो गया, आरंट यू, इट इज रेनिंग, इजंट इट, रवि ब्रोक द ग्लास, डिडंट ही. यहां पर देखिए जो टेंस
स्टेटमेंट का होगा वही हेल्पिंग वर्ब जो है, वही टेंस जो है टैग का भी होगा। आर आ गया यहाँ, यू आर बिजी तो वहाँ पर आरंट यू हो गया। इट्स रेनिंग इज आया तो इजंट इट हो गया। रवि ब्रोक द ग्लास, ब्रोक कौन सा टेंस है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनता है, नेगेटिव डिड लगाते हैं या क्या यूज करते हैं, डिड यूज करेंगे, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटेरोगेटिव हो। तो आप इंट्रोगेटिव में भी और नेगेटिव में भी वी यूज डिड। सो रवि ब्रोक द ग्लास, पास्ट इंडेफिनिट तो क्या करेंगे, डिडंट ही। माई मदर कुक्स वेल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, डजंट शी। यू विल रिमेंबर टू कॉल मी, वॉन्ट यू, वॉन्ट यू मतलब विल यू नॉट, तो ये वॉन्ट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट, तो उसको वॉन्ट कर दिया हमने, सिंपल, ठीक है। दूसरा जो वे है हाउ टू फॉर्म क्वेश्चन टैग, वो क्या है, ऑक्सिलरी मीन हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट ओनली इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव थी तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बना, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, विदाउट नॉट बनेगा, ठीक है। जैसे यू आरंट बिजी, इसमें नॉट पहले से दिया तो आगे नॉट काट देना है। यू आरंट बिजी, आर यू। रवि डिडंट ब्रेक द ग्लास, डिड ही। माई मदर डज नॉट लाइक स्वीट्स, डज शी। दे हैवंट कम येट, हैव दे। शी विल नॉट ज्वाइन आर्मी, विल शी, ठीक है। तो ऐसे इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव योर क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव, इफ योर स्टेटमेंट इज नेगेटिव योर क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव, सिंपल सा है। और स्टूडेंट्स बाकी एक और चीज क्या याद रखनी है आपने कि द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज अ प्रोनाउन। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा ही प्रोनाउन होता है, नाउन कभी नहीं होगा। कैसे, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए हमने लिखा रवि, तो रवि नाउन है, रवि के लिए प्रोनाउन क्या होगा, यहां पर ही हो जाएगा। और सपोज यहां कोई रवीना होती तो शी कर देते, जैसे माई मदर है तो शी हो गया। हम ऐसे नहीं लिखेंगे डजंट माई मदर, ऐसे नहीं लिखेंगे डिडंट रवि, क्या लिखेंगे डिडंट ही, डजंट शी, ठीक है। तो ऐसे आपका जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा दैट विल ऑलवेज बी अ प्रोनाउन। नोट द पेक्युलरिटीज वेयर दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई। ये कुछ सेंटेंसेज है जो आपको याद करने पड़ेंगे जहां पर हमारा रूल अप्लाई नहीं करता है। जैसे आई एम हैप्पी, आप एम आई नॉट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आर्ट आई, आर्ट आई, ठीक है। आई एम हैप्पी, आर्ट आई। लेट अस गो टू द मॉल, शैल वी। लेटस, लेटस क्या है देखो, ऐसे याद रखिए, लेटस शोज सजेशन एंड शैल वी यूज शैल फॉर सजेशन। जैसे शैल आई ड्राइव कार फॉर यू, शैल आई ओपन द विंडो फॉर यू। तो यहां पर आपने देखना है लेटस, लेटस सजेशन होती है, सजेशन इज मेड विद द हेल्प ऑफ शैल, तो इसमें नॉट नहीं आया देखो बीच में। तो ये थोड़ी पेक्युलरिटीज है, कुछ अलग से सेंटेंसेज है जिन्हें हम आपको वैसे ही याद करना पड़ेगा। फिर वेट अ मिनट, ये क्या है, ये एक तरह का ऑर्डर है। कैन यू हैव सम मोर राइस, विल यू। देयर इज अ टेम्पल इन द स्ट्रीट, इजंट देयर, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्रोनाउन, लेकिन यहां पर देखिए देयर आ गया तो प्रोनाउन नहीं है। देयर आर सम गर्ल्स इन योर क्लास, आरंट देयर। समबडी हैज कॉल्ड, हैवंट दे। ये दे क्यों आया, क्योंकि समबडी मे बी ही और मे बी शी, सो वी प्रेफर दे फॉर बोथ। तो समबडी हैज कॉल्ड, हैवंट दे, ये आपको याद करने हैं। बाकी के जितने भी सेंटेंसेस लेटेस्ट वाले होंगे उसमें शैल आएगा, जिसमें फर्स्ट फॉर्म से इंपेरेटिव सेंटेंसेस बन रहे हैं, वेट अ मिनट इसमें कैन हो जाएगा, हैव सम मोर राइस इसमें एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये विल यू है, ठीक है। अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू विल हैव टू रिमेंबर। टेंस ऑफ द क्वेश्चन टैग इज डिटर्मिन्ड बाय द टेंस ऑफ द ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब ऑफ द स्टेटमेंट दैट प्रीसीड्स इट। जो ऑक्सिलरी वर्ब स्टेटमेंट में है वही ऑक्सिलरी वर्ब, वही मॉडल वर्ब, शैल, विल, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, ये वही क्वेश्चन टैग में भी रहते हैं। दूसरा, इफ द स्टेटमेंट डज नॉट यूज एन ऑक्सिलरी मॉडल, सपोज किसी स्टेटमेंट में ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, हो सकता है कैसे,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होता। जैसे शी कुक्स टेस्टी फूड, तो उसमें तो कुक्स ही आया, तो वो टेंस के हिसाब से वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डू और डज का यूज करेंगे। तो इफ द स्टेटमेंट डज नॉट यूज एन ऑक्सिलरी मॉडल व्हेन इट इज इन द प्रेजेंट और पास्ट टेंस, यहां पर और होगा, और पास्ट टेंस, द ऑक्सिलरी डू mean do does did is used according to the tense. If the statement is negative, the tag must be positive. If the statement is positive, the tag must be negative.